Hello dear students, welcome to Dakshana JEE classroom. Myself Surya Prakash, your physical chemistry teacher. बच्चों अभी तक हमने दो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के कवर किए हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप आपने दोनों का अच्छे से रिवीजन किया होगा और डेफिनेटली आपने उनके अच्छे से हैंड रिटन नोट्स भी बनाए होंगे। आपने क्वेश्चन जो भी हमने क्लासरूम में क्वेश्चंस किए उनका भी प्रैक्टिस किया होगा और जो होमवर्क आपको मिला है उसको भी आपने टाइम टू टाइम सॉल्व किया होगा, राइट। तो अगर किसी ने ये सब नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमने अभी तक नहीं किया है तो अब हमारा आगे क्या होगा। अभी आपके पास बिल्कुल समय है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। और कहा भी गया है कि जो गुजर गया है उसे याद मत करो, जो गुजर गया है उसे याद मत करो, जो किस्मत में नहीं लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो गुजर गया है उसे याद मत करो, जो किस्मत में नहीं लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। तुम कल की चिंता में आज को बर्बाद मत करो। तो बेटा इसी अच्छी सी लाइन से, इसी अच्छे से थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर आइडियल गैस। आपको जो एनसीईआरटी में है वो स्टेट ऑफ मैटर के नाम से है। हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात करें वही चैप्टर है, बट हमने यहाँ पे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आइडियल गैस एंड रियल गैस। अभी हम केवल आइडियल गैस को स्टडी करेंगे, डिफरेंस क्या होता है धीरे धीरे आप समझ जाएंगे आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा, हमने जब इनिशियल चैप्टर स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, तो हमने वहां पे मैटर को क्लासिफाई किया था। फिजिकल बेसिस पे मैटर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेनली तीन पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस होता है वो किसके बेसिस पे आता है? अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर। सॉलिड के या लिक्विड के या गैस के जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं जिससे सॉलिड, लिक्विड या गैस बन रहा है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हम तीनों को क्लासिफाई करते हैं कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड होगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़े वीक है तो वो लिक्विड होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर बहुत ही ज्यादा वीक है तो वो गैसियस स्टेट होगा, राइट। तो मैटर का जो तीन स्टेट है, तीन फिजिकल स्टेट है, वो अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे वेरी होता है। ठीक है, तो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है, देन फिर लिक्विड एंड देन फिर गैस, राइट। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका शेप भी फिक्स होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट जो उसका शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। और गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, जो वॉल्यूम आप कंटेनर का प्रोवाइड कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग गैस वही शेप ले लेगा, वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी मीन सिंपली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के कांस्टेंट पार्टिकल की थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल का मोशन ज्यादा हो रहा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल की या उस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां पे मूवमेंट कम हो रहा होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, राइट। तो हम सिंपली अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। फिर आता है लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है बट गैस के रिस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, और सॉलिड के पार्टिकल तो फिक्स रहते हैं, तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसका होगा? गैसियस स्टेट का, देन फिर लिक्विड का, देन फिर सॉलिड का। बेटा हम जो चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे हम केवल अभी गैसियस स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लिक्विड स्टेट की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम गैस की बात करें कि गैस को हम यहाँ पे किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि गैस, अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर तीनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर क्या बोल सकते हैं कि जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। कि अगर किसी कंटेनर में गैस फील्ड है, पिस्टन लगा हुआ है, अगर हम पिस्टन को प्रेस कर दें तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो गैस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। अगर हम प्रेशर की बात करें, किसी कंटेनर में गैस फील्ड है तो क्या होता है? वो गैस हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो क्यों प्रेशर एक्सर्ट करती है वो हम बताएंगे, कोलिजन की वजह से वहां पे हर कंटेनर के हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर वहां पर एक्सर्ट होता है। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करें कि गैस का डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। डेंसिटी क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पे पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए जो अवेलेबल फोर्स है वही क्या है? बहुत कम है। तो पार्टिकल एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। अगर इनके अलावा हम बात करें तो और क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, शेप होती है, वो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होती, और अगर आप डिफरेंट गैस को आपस में मिक्स कर देंगे तो वो इजीली मिक्स हो जाती है, हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस है। तो बेटा जो बिहेवियर ऑफ गैस है वो हम कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। जो गैस का मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है उनका वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है डिफरेंट कंडीशन में। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी लाइक मींस प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स या मास ऑफ गैस।
राइट। तो इनके बेसिस पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ वेरिएशन किया, उसके बेसिस पे गैस ने किस तरीके से बिहेव किया, उसके बेसिस पे हमने गैस का यहाँ पे बिहेवियर डिसाइड किया है कि क्या चेंज करने पर गैस किस तरीके से बिहेव कर रही होगी। तो उसको हमने गैसियस लॉ नाम दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसियस लॉ, बोयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूजेक लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये कुछ 4 लॉ मेन लॉ हैं जिनके बेसिस पे हम गैस का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इन लॉ को देखने से पहले हम कुछ ग्राफ की बात करेंगे। हालांकि आपने यहाँ पर मैथमेटिकल टूल में कुछ ग्राफ पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी आपने कुछ ग्राफ पढ़े हैं, तो उनको हम एक थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो वो आपको इजिली यहाँ पर फटाफट आपको रिमाइंड करा देते हैं, हालांकि वो आपने पढ़े हुए हैं, बहुत इजी ग्राफ है। तो बच्चों फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ का। स्ट्रेट लाइन मींस y इक्वल टू mx प्लस c है, आप बहुत इससे कंफर्टेबल होंगे, आप मैथमेटिक्स में इसमें बहुत पढ़ा हुआ है। तो y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें, m क्या होता है यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c क्या होता है इंटरसेप्ट। y क्या है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, x क्या है वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको हम y एक्सिस पे रख रहे हैं, इसको x एक्सिस पे रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखें y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पर कि c क्या है यहाँ पे इंटरसेप्ट, तो मींस यहाँ पर ये y एक्सिस पे कुछ वेरिएबल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे कुछ वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको शो कर रहा होगा। ये क्या होगा, c होगा, इंटरसेप्ट होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, जो भी x का कोफिशिएंट है m, राइट। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। सेकंड हम बात करें y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बट स्लोप क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। तो y इक्वल टू mx प्लस c, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर ये c क्या होगा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ की हम बात करें y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट कैसा है यहाँ पर नेगेटिव। तो इस तरह का कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर y एक्सिस पर जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है, जो जिसको हमने y एक्सिस पे पुट कर रखा है, x एक्सिस पे दूसरा क्वांटिटी पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा m के बराबर, जो कि क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये इस पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा c, नेगेटिव c का वैल्यू आपको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 0, m क्या होगा पॉजिटिव स्लोप आपको गिवन है, तो यहाँ पे y और x एक्सिस पे क्वांटिटी रखने के बाद स्लोप आपको ये पॉजिटिव वाला मिल जाएगा। क्लियर, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ग्राफ हैं जो हमें यहाँ पर यूज में आने वाले हैं। तो बाकी और ग्राफ देखते हैं। पैराबोला ग्राफ y इक्वल टू kx स्क्वायर, तो अगर ये यहाँ पे k पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। सेकंड, अगर यहाँ पे y इक्वल टू kx स्क्वायर में अगर k का वैल्यू नेगेटिव है तो ये कुछ इस तरह का आपको पैराबोला ग्राफ मिलेगा। x इक्वल टू ky स्क्वायर, अगर k पॉजिटिव है तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, और x इक्वल टू ky स्क्वायर में k का वैल्यू नेगेटिव है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करें xy क्या होगा, अगर k है, यानी k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो y क्या होगा x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्स रिलेशन है y का यहाँ पर x के साथ, तो y का x के साथ आपको कुछ इस तरह का ग्राफ इनवर्स रिलेशन वाला मिलता है। क्लियर, तो ये ग्राफ क्या है, कैसे बना रहे हैं, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ग्राफ हमें यहाँ पर बनाने हैं। क्लियर, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे आइडियल गैस लॉ की। फर्स्ट देखते हैं बोयस लॉ। अब बोयस लॉ क्या है, इन्होंने क्या देखा यहाँ पर, क्या एक्सपेरिमेंट था कि अगर हम फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात करें, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर दिया, यानी मोल्स ऑफ गैस फिक्स है, टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रखा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक कंटेनर में हमने गैस फिल कर रखा है, वहां पे कंटेनर के अंदर जो गैस फिल है वो फिक्स है, वहां पर जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। तो अगर हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैस क्या होगी कंप्रेस होगी। अगर आप पिस्टन को प्रेस करें, इसका मींस क्या हो रहा है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस कंप्रेस हो रहा है, तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से इन्होंने क्या बोला, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो P आ जाएगा K अपॉन V। K क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, राइट। तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स से प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हटाया कांस्टेंट आया। अगर हम यहाँ पे इस V को इधर भेज दें तो P इंटू V किसके बराबर होगा, K, और K क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। इसका मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स रखते हैं, तो अगर सपोज इनिशियली यहाँ पे 1 atm का प्रेशर था, वॉल्यूम 10 लीटर था, अगर आप वहां पे प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ताकि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो मेंटेन रहे या कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि जो पीवी का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल। तो यहाँ पे पीवी क्या है, के कांस्टेंट के बराबर, तो के का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एनआरटी के इक्वल। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, टी फिक्स है, तो यहाँ पे एनआरटी, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, एनआरटी के इक्वल, राइट। तो के कांस्टेंट है यानी पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर टू डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आप क्या बोल सकते हैं, P1 V1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहां से ये बात हमें निकल के आई कि बॉयल्स लॉ में अगर आपने अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर रखा है, टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें P के इसके इक्वल है K/V के इक्वल। ठीक है, क्या यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, dP/dV इक्वल टू डिफरेंशिएशन, आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा हुआ है। तो dP/dV किसके इक्वल हो जाएगा, -K/V² के इक्वल। K का वैल्यू कितना है यहाँ पे, PV के इक्वल है, तो K को PV पुट कर दें तो dP/dV क्या हो जाएगा यहाँ पे, -PV/V², मींस dP/dV क्या होगा, -P/V। सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। राइट, तो dP/dV किसके बराबर होगा, डिफरेंशियल फॉर्म में यहाँ पे -P/V के इक्वल, राइट। सो बॉयल्स लॉ में क्या है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीवी प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और के किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर, बिकॉज अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में इनवर्स ग्राफ मिलेगा, इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ मिलेगा। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे प्रेशर एंड 1/V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो प्रेशर क्या है, 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या लिख सकते हैं, P = K × 1/V। तो 1/V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो P एंड 1/V के बीच में कैसा, आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ गिवन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो हमने 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं T1, T2 एंड T3 टेम्परेचर पर, राइट। तो T1, T2 एंड T3 टेम्परेचर पर, राइट। अब आपसे बोला है कि अगर हमने यहाँ पे ये T1 टेम्परेचर पे जब ये ग्राफ ड्रॉ करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, जब ये ग्राफ ड्रॉ करें तो वहां पे टेम्परेचर T2 है, ऑल ओवर द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2, और इसमें थर्ड टेम्परेचर T3 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अगर यहाँ पे 3 ग्राफ दे रखे हैं तो बताओ यहाँ पे प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा तीनों टेम्परेचर पर, या पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए, सॉरी, कि टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे बताएंगे, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे ये बताने के लिए किसी दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दो, दोनों में से किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी को फिक्स कर दो। तो हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर एक फिक्स वॉल्यूम पर प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर पर इस पॉइंट पर P1 प्रेशर, इस पॉइंट पर P2 प्रेशर, और इस पॉइंट पर P3 प्रेशर है। ठीक है, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV = nRT के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, R फिक्स है, हमने तीनों के लिए वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो अब टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर, यानी जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो P1, P2 और P3 इन तीनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, P1 सबसे ज्यादा है, देन P2 है, देन P3 है, इसका मींस प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो T1 सबसे ज्यादा है, देन T2 है, देन T3 है। ठीक है, तो सिंपल रिलेशन है। अगर ये हम ग्राफ यहाँ पे 1/V के लिए ड्रॉ करें तो प्रेशर एंड 1/V, तो क्या रिलेशन है, सपोज ये ऐसा ग्राफ मिला आपको 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर T1, T2 एंड T3।
तो 1/V वॉल्यूम को फिक्स कर दो, वॉल्यूम फिक्स हो गया तो 1/V का वैल्यू भी फिक्स हो गया। अब तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है। तो P1 का वैल्यू P2 से और P2 का वैल्यू P3 से ज्यादा है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पर फिक्स्ड वॉल्यूम पे टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 का वैल्यू T2 से और T2 का वैल्यू T3 से ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखते हैं हमने क्या बोला यहाँ पे कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो पीवी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट का यहाँ पे वेरिएशन देखें तो प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो अगर आपने यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर रखा है यानी मोल्स फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू भी क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें, पीवी प्रोडक्ट तो क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है, बिकॉज टी फिक्स है एन फिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पीवी प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो वह पीवी प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, मोल्स फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर को फिक्स रखे हुए हैं तो पीवी प्रोडक्ट भी क्या होगा, फिक्स होगा। अगर आप यहाँ पे पीवी की बात करें वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट क्या होगा, वॉल्यूम के साथ भी फिक्स रहेगा। तो प्रेशर चेंज करने पर या वॉल्यूम चेंज करने पर पीवी प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर। कैसे चेंज नहीं होगा वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सपोज इनिशियल प्रेशर दे रखा है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है सपोज 10 लीटर, फाइनल प्रेशर हम P2 बात करें सपोज आपने 2 atm कर दिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट, तो पीवी प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर कितना 1, इनिशियल वॉल्यूम कितना 10, फाइनल प्रेशर कितना 2, फाइनल वॉल्यूम कितना, यहां से देख लें फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये 5 लीटर। तो इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना था 10, फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना होगा 10। तो प्रेशर चेंज करने पर या वॉल्यूम चेंज करने पर पीवी प्रोडक्ट चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हम पीवी प्रोडक्ट की बात करते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पर या दो डिफरेंट गैस के मोल्स के लिए, तो पीवी प्रोडक्ट प्रेशर या वॉल्यूम के साथ तो वेरिएबल नहीं होगा, राइट, बट टेम्परेचर के साथ वेरिएबल हो सकता है, मोल्स के साथ वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पीवी का वैल्यू किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर। अगर हमने एन चेंज कर दिया या टी चेंज कर दिया तो यहाँ पे पीवी का जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू भी क्या होगा, यानी एनआरटी का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। अगर आपने 300 केल्विन लिया तो एनआरटी का वैल्यू कुछ और होगा, अगर आपने यहाँ 600 ले लिया तो एनआरटी का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे पीवी प्रोडक्ट प्रेशर या वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं तो कांस्टेंट रहेगा, बट अगर आपने यहाँ पे N2RT N2 मोल के लिए और यहाँ पर T2 टेम्परेचर के लिए लिया तो ये कुछ वैल्यू होगा, सपोज सॉरी यहाँ पे इसको N1 ले लीजिए, इसको T1 ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे मोल्स चेंज कर दिए और टेम्परेचर चेंज कर दिया तो यहाँ पे पीवी का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज पीवी का वैल्यू किसके बराबर, एनआरटी के बराबर। अच्छा यहाँ पे ये बात भी करें कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है, पीवी प्रोडक्ट का वैल्यू, तो यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, पीवी का वैल्यू किसके बराबर, एनआरटी के बराबर। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ तक का जो पीवी प्रोडक्ट होगा वो N1RT1 के बराबर होगा और जो यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो N2RT2 के बराबर होगा। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं, जहां पे पीवी प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है वहां NRT2 का वैल्यू बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, N2RT2 का वैल्यू क्या होगा, N1RT1 से बड़ा, या N2T2 का वैल्यू N1T1 से बड़ा होगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करें, हमने बोला है कि P क्या है यहाँ पर, K/V के बराबर। इसको हम कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, P = K/√V², इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। √V का स्क्वायर V ही होगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर का 1/V√V के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता है यहाँ पे Y = KX² का ग्राफ कैसा, K का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का ग्राफ ये मिलने वाला है। तो ये प्रेशर का 1/√V के साथ ग्राफ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, PV = K या P = K/V। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, K × 1/V। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें तो क्या होगा, log P = log K + log 1/V।
तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है log p एंड log 1/v के बीच में, तो y इक्वल टू mx प्लस c, इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर कुछ भी नहीं होता तो उसको 1 कंसीडर करते हैं, ये c क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, तो log p एंड log 1/v के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, log k के बराबर, और इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, राइट। इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, तो चेंज करके क्या कर सकते हैं, log p इक्वल टू log k माइनस ऑफ log v। तो यहां पे इसको y एक्सिस पे रख दें, इसको x एक्सिस पे रख दें, तो क्या होगा, log p एंड log v के बीच में ग्राफ। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। यहाँ पे जो इसका इंटरसेप्ट होगा, सॉरी कोएफिशिएंट होगा, 1 कंसीडर कर ले, तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो जो इंटरसेप्ट होगा क्या होगा, log k, और इसका स्लोप क्या होगा, -1। यहाँ पे जो स्लोप होगा कितना होगा, यहाँ पे 1। अगर हम यहाँ पे डिग्री का बात करें, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे स्लोप 1 है, तो स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो मींस यहाँ पे थीटा एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री का। क्लियर, यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री का। स्लोप तो नेगेटिव बट एंगल क्या होगा यहाँ पे, 45 डिग्री का ही रहेगा। क्लियर, तो ये कुछ ग्राफ थे जो हमने बोयस लॉ में देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर ऑफ गैस फिक्स रखना चाहें, प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहें, तो वहां पे टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सपोज कोई कंटेनर है, उसमें गैस फिल्ड है, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यानी पिस्टन अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे यहाँ पे मूव कर सकता है। हमने प्रेशर ले रखा है अभी इनिशियली 1 atm, राइट। टेम्परेचर है यहाँ पे 300 केल्विन एंड वॉल्यूम है यहाँ पे इनिशियली 10 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाकर, सॉरी प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है, प्रेशर 1 atm ही रखते हैं, हमें टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा के क्या कर दिया, यहाँ पे 600 केल्विन कर दिया। तो देखिए कि जब आप यहाँ पे गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वहां पे उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो कोलिजन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, कोलिजन की वजह से। जब वो कंटेनर की वॉल पे कोलिड करते हैं तो जो फोर्स लग रहा है वही क्या होता है, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट हमें प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, 1 atm ही रखना है, 1 atm से ज्यादा नहीं करना है। तो अगर इस प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या स्टेटमेंट निकलेगा कि आप अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जो गैस था वही गैस यहाँ पर है, यानी हमने गैस को ना तो बाहर से अंदर डाला या अंदर से बाहर भी नहीं जाने दिया, यानी अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो स्टेटमेंट क्या लिखला, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो स्टेटमेंट क्या निकलेगा, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस आपको टेम्परेचर किस में लेना है, केवल और केवल केल्विन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या निकला, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो v किसके इक्वल हो जाएगा, kT के इक्वल। k क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, v/t विल बी इक्वल टू k। k क्या होगा, कांस्टेंट। अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV nRT के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे v और t का रेशियो ले लें तो v/t किसके बराबर होगा, nR/P के बराबर। यानी आपने प्रेशर को फिक्स किया है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, तो R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये k किसके बराबर होगा, nR/P। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ है वहां पे VOT या जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू और किसके बराबर हो सकता है, nR/P के बराबर। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे V और T का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहना है। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो वहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, p कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो k कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट तो किसी भी कंडीशन में अगर इन दोनों को वेरी नहीं किया है
तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा, V1 और T1 का रेशियो V2 और T2 के बराबर होगा। यानी किसी एक पर्टिकुलर 300 केल्विन पे अगर 10 लीटर का वॉल्यूम है तो 600 केल्विन पे जो भी वॉल्यूम मिलेगा उन दोनों का रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो V1 अपॉन T1 किसके बराबर, V2 अपॉन T2 के बराबर। सेकंड हम बात करें V किसके बराबर है, KT के बराबर। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू T तो dV अपॉन dt क्या होगा यहाँ पे, K के इक्वल, राइट। तो यहां से क्या होगा, dV अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल। या K का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, V अपॉन T। तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 चार्ज लो, dV अपॉन dt किसके इक्वल होगा, V अपॉन T के इक्वल। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ चार्ज लो, राइट। तो dV अपॉन dt किसके बराबर होगा, V अपॉन T के बराबर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dV अपॉन V किसके इक्वल होगा, dt अपॉन T के इक्वल, राइट। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, ग्राफ हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, केल्विन में, तो V इक्वल टू KT, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर इन केल्विन, और K का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, NR अपॉन P। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू KT प्लस C। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, 0, बिकॉज इसके प्लस में तो कुछ है नहीं, तो इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, 0 होगा, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, K के बराबर, मींस NR अपॉन P के इक्वल, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर लिया है किस में लिया है, केल्विन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें इसको, इस इक्वेशन को आप डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल टू K अपॉन 1 अपॉन T, राइट। तो यहाँ पे K इक्वल टू 1 अपॉन V इक्वल टू K अपॉन 1 अपॉन T। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन T के इनवर्सली। अच्छा, ये T वापस ऊपर चला जाएगा तो यही इक्वेशन मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वॉल्यूम क्या है, 1 अपॉन T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ मिलेगा। तो अब अगर हम यहाँ डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए। तो यहाँ पर किस तरह का ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर पर आपने डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए, वो भी क्या था, डिफरेंट प्रेशर P1 P2 P3। तो P1 और P2 और P3 के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करें, किसी एक क्वांटिटी को फिक्स कर दें। सपोज हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे P1 प्रेशर पे V1 वॉल्यूम है, P2 प्रेशर पे V2 वॉल्यूम है, और P3 प्रेशर पे V3 वॉल्यूम है। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आपको पता है। अच्छा, वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है, V1 सबसे ज्यादा है, देन V2, देन V3। टेम्परेचर यहाँ पर भी केल्विन में है और यहाँ पर भी केल्विन में है, ठीक है। तो V1 का वैल्यू V2 से और V2 का वैल्यू V3 से ज्यादा है। यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम। आपने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया ना, ठीक है। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। मींस यहाँ पे V1 सबसे ज्यादा है तो P1 का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम, और V3 सबसे कम है, मींस P3 का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो P3 P2 P1, ये रिलेशन आपको इनके बीच में मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से भी ले सकते हैं, वॉल्यूम एंड 1 अपॉन T के बीच में। तो 3 डिफरेंट प्रेशर पे आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए, P1 P2 P3। तो क्या करें, 1 अपॉन T को कांस्टेंट कर दें। अगर 1 अपॉन T कांस्टेंट है तो T कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रेशर पे आपको वॉल्यूम मिला, V1 V2 V3। तो कंपेयर कर सकते हैं कि V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा है और V2 का वैल्यू V3 से ज्यादा। तो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, और जहां पे वॉल्यूम कम वहां प्रेशर ज्यादा। तो P3 का वैल्यू P2 से और P2 का वैल्यू P1 से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेशर या प्रेशर के बेसिस पे वॉल्यूम या वॉल्यूम के बेसिस पर प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट आप देखते हैं, हमने अभी तक यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में
और 1/t के बीच में रिलेशन देखा। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, v इक्वल टू के रूट टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, तो v और रूट टी का रिलेशन कैसा मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या बोला है, v इक्वल टू के टी के इक्वल बोला है, सॉरी v इक्वल टू के टी के इक्वल बोला है, तो v अपॉन टी क्या होगा यहाँ पर, k के बराबर। तो v अपॉन टी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, k क्या है, nr अपॉन p। तो प्रेशर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो v अपॉन टी का वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर आप v को यहाँ v अपॉन टी का ग्राफ वॉल्यूम के साथ या टेम्परेचर के साथ ड्रॉ करें, तो अगर आप वॉल्यूम चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें तो v और t का रेशियो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए। हमने प्रेशर को वेरी नहीं किया है, हमने अमाउंट ऑफ गैस को वेरी नहीं किया है। तो v अपॉन टी का रेशियो, v अपॉन टी का ग्राफ वॉल्यूम के साथ कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर v अपॉन टी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तो v अपॉन टी किसके बराबर है, k के बराबर। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक का v अपॉन टी का वैल्यू वो किसके बराबर होगा, nr अपॉन p के बराबर, या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, nr अपॉन p के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट क्या करें यहाँ पे, नेक्स्ट ग्राफ अगर हम लॉग ले लें तो लॉग के बेसिस पे भी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉग ले तो क्या होगा, यहाँ पर ये ध्यान है कि जो ये टेम्परेचर हमने सारे किस में लिए हैं, केल्विन में लिए हैं। तो यहाँ पे लॉग ले लें तो क्या होगा, log v इक्वल टू log k प्लस log t, यहाँ पे टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको y एक्सिस पे रखेंगे, log v log t को x एक्सिस पर log t, तो यहाँ पे क्या होगा, c क्या होगा, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर k क्या है, nr अपॉन p, ना तो मोल्स नेगेटिव हो सकते हैं ना प्रेशर नेगेटिव हो सकता है। तो ये क्या होगा, log k हो जाएगा, और ये स्लोप क्या होगा इसका, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो स्लोप 1 होगा। अगर स्लोप 1 है तो टेन थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसको और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इस t को हम क्या ले सकते हैं, इसे क्या लिखते हैं, log v इक्वल टू log k माइनस log 1 अपॉन t, राइट। ये हमने केवल यहाँ पे मॉडिफाई किया है, अगर ये ट्यूब पर आएगा तो पावर -1 आगे आके +1 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत आपने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल टूल के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये तो k तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट कैसा, सॉरी इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव -1, तो यहाँ पे आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, log v एंड log 1 अपॉन t के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा log k, पर स्लोप कैसा होगा इसका, नेगेटिव होगा, राइट, -1 है, यानी ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वी और टी के बीच में, यहाँ पे टेम्परेचर किसमें लिया था, केल्विन में लिया था। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को 0 केल्विन लिया तो 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, 0। ये हम केवल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। 0 केल्विन के नीचे भी गैस क्या होता है, यहाँ पे सॉरी मैटर क्या होता है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। तो ये क्या बता रहा है कि 0 केल्विन पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ करें तो यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर हम डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे टेम्परेचर ले लें, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे 0 केल्विन कितना होता है, -273.15 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन कहां होगा, -273.15 पर। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करना होता है, 273.15। तो -273.15 प्लस 273.15 तो क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। यानी ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। क्लियर। तो ये आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमने यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, यहाँ पे जो हमने बोला है कि 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, 0, ये केवल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है
कि 0 केल्विन पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब चार्ल्स लॉ में एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं कि हमने क्या बोला, V किसके बराबर होता है, KT के बराबर। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि सपोज इफ V नॉट इज वॉल्यूम ऑफ गैस at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius means 273.15 Kelvin, and VT is volume of gas at T degree Celsius. T degree Celsius means डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके अंदर क्या ऐड करना होता है, 273.15। तो ये कितना होगा, T डिग्री सेल्सियस में T प्लस 273.15 केल्विन, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला है कि V नोट क्या है, आइडियल गैस का वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273.15 केल्विन, एंड VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस मींस T प्लस 273.15 केल्विन। अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेट करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या होगा, V नोट प्रोपोर्शनल टू 273.15, या इक्वल कर दें, साइन इक्वेट कर दें, तो V नोट इक्वल टू K 273 इंटू 273.15 एंड VT इक्वल टू K इंटू T प्लस 273.15, राइट। तो दो रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोनों का रेशियो ले लें, 2/1 कर दें, तो क्या मिलेगा, VT अपॉन V नॉट, K तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। तो दोनों को 273.15 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा, V नोट को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचने वाला है, VT इक्वल टू V नोट इंटू ये क्या होगा, 1 प्लस T अपॉन 273.15। V नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो VT कितना बनेगा, V नोट प्लस V नोट इंटू T अपॉन 273.15। अब देखें यहां से क्या स्टेटमेंट निकल रहा है कि अगर हम किसी आइडियल गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम लेते हैं, कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने गैस का वॉल्यूम लिया, अब उसका टेम्परेचर हमने T डिग्री से बढ़ा दिया, तो T डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम से T अपॉन 273.15 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं और उसका टेम्परेचर T डिग्री से बढ़ा दिया, तो जो उसका फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से T अपॉन 273.15 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V नोट था तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V नोट प्लस V नोट का T अपॉन 273.15 टाइम्स। यहाँ पे जो ये रिलेशन हमने दिया है, इसमें ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया है वो कब लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट गिवन रहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वॉल्यूम इतना था तो T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम का T अपॉन 273.15 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम में इतना ऐड हो जाएगा, यानी T अपॉन 273.15 टाइम्स वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस लॉ की। तो अभी तक हमने बोल्स लॉ में देखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक कंटेनर हमने लिया है, उसका वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसका वॉल्यूम 10 लीटर, इसका इनिशियल प्रेशर 1 atm था एंड इसका इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि वॉल्यूम तो इसका कितना है 10 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है, वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया। अब अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाकर सपोज 600 केल्विन कर दिया तो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम का वेरिएशन नहीं हो सकता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज यहाँ पर होगा, आपस में टकराव बढ़ेगा, तो कंट्री के वॉल पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इनिशियल से ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट क्या निकलेगा, हमने वॉल्यूम फिक्स किया था, इसके अंदर गैस था ना, तो बाहर से गैस अंदर डाला ना, अंदर से गैस को बाहर जाने दिया, तो अमाउंट ऑफ गैस भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्लियर कट स्टेटमेंट है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम
pressure of ideal gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature means temperature किसमें होना चाहिए, केल्विन में. तो pressure will be directly proportional to absolute temperature. Temperature in केल्विन. तो प्रोपोर्शन साइन हटा दे तो P किसका इक्वल होगा, KT के इक्वल. K क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो क्या लिखा जा सकता है P अपॉन T इक्वल टू K. तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P अपॉन T किसके बराबर होगा, NR अपॉन V. अमाउंट ऑफ गैस फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, आर कांस्टेंट. तो तीनों चीजें कांस्टेंट है तो P अपॉन T का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो दो डिफरेंट कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं, P1 और T1 का रेशियो किसके बराबर, P2 और T2 के रेशियो के बराबर होगा. क्लियर. अब अगेन हम बात करें P अपॉन P किसके इक्वल है, KT के बराबर. डिफरेंशिएट कर दें प्रेशर को विद रेस्पेक्ट टू T. तो dP अपॉन dt लिख लेना यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू T. सो dP अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, K के इक्वल. तो K क्या था यहाँ पे, P अपॉन T. तो dP, होपफुली आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा. तो dP अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, P अपॉन T के इक्वल. सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गैस-ल्यूजेक्स लॉ. क्या ले सकते हैं, dP अपॉन dt किसके इक्वल होगा, dP अपॉन P किसके इक्वल हो जाएगा, dt अपॉन T के इक्वल. क्लियर. ग्राफ की बात करें, क्या बोला है, प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो फर्स्ट रिलेशन तो क्या मिलेगा आपको, प्रेशर एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर किसमें है यहाँ पर, केल्विन में. तो प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सेकेंड, अगर हम यहाँ पे प्रेशर एंड 1 अपॉन T के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा यहाँ पे, इनवर्स रिलेशन. आप क्या करें यहाँ पे, P इक्वल टू KT या P इक्वल टू K अपॉन 1 अपॉन T. तो प्रेशर क्या है, 1 अपॉन T के तो इनवर्स रिलेशन है, राइट. T तो ऊपर आ जाएगा हालांकि, बट प्रेशर और 1 अपॉन T का बात रिलेशन बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करें, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें डिफरेंट वॉल्यूम पर, V1, V2, V3. तो आपको V1, V2, V3 के बीच में रिलेशन बताना है. तो सिंपल क्या करें, एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दे. तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया. तो अब V1 पे P1 प्रेशर है, V2 पे P2 प्रेशर है, V3 पर P3 प्रेशर है. तो क्या रिलेशन है यहाँ पे P1 का P2 और P3 के साथ, तो P1 P2 से ज्यादा है और P3 से भी ज्यादा है. तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे वॉल्यूम कम. तो V1 का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, और V3 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. क्लियर. तो यही ग्राफ हम यहाँ पे प्रेशर और 1 अपॉन T के बीच में ड्रॉ करें. प्रेशर एंड 1 अपॉन T के बीच में ड्रॉ किया, राइट. टेम्परेचर किसमें, यहाँ पे केल्विन में. तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन मिला था आपको. तो यहाँ पे तीन ग्राफ आपको मिले किसके बीच में, प्रेशर एंड 1 अपॉन T के बीच में एट V1, V2 एंड V3 वॉल्यूम. तो यहाँ पे V1, V2, V3 के बीच में रिलेशन बताना है तो किसी एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर दो. आप चाहे तो प्रेशर को भी कांस्टेंट करके कंपेयर कर सकते हैं. हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है. तो V1 पे P1 प्रेशर, V2 पे P2 प्रेशर एंड V3 पर P3 प्रेशर, राइट. तो P1, P2, P3 के बीच में तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कहां पे प्रेशर ज्यादा है. तो P1 का वैल्यू P2 से और P2 का वैल्यू P3 से ज्यादा है. तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर वॉल्यूम कम. तो V1 का वैल्यू सबसे कम और V3 का वैल्यू सबसे ज्यादा. क्लियर. नेक्स्ट और ग्राफ देखते हैं. जैसा हमने यहाँ पे चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाया है सेम वैसे ही ग्राफ है कि अगर हम यहाँ पे बात करें P क्या है यहाँ पे, K इंटू टी के इक्वल. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू K रूट टी स्क्वायर. तो यहाँ पे Y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर. ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसा मिलेगा, प्रेशर और रूट टी के बीच में पैराबोला ग्राफ आपको मिल जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट गिवन आपको इक्वेशन P इक्वल टू KT. हम बोथ साइड लॉग ले लें तो क्या रिलेशन होगा, log P इक्वल टू log K प्लस log T, राइट. तो यहाँ पे log P और log T के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. Y इक्वल टू mx प्लस C, इसको x एक्सिस पे रखने वाले हैं हम. तो क्या रिलेशन होगा, log P एंड log T के बीच में इसका कोफिशिएंट क्या होगा, +1. तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव स्लोप और ये log K क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, राइट. इसका स्लोप कैसा है, +1 है, पॉजिटिव है, राइट. तो ये कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा.
ठीक है, इसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर log P इक्वल टू log K माइनस ऑफ log 1 अपॉन T। तो यहाँ पे log P log 1 अपॉन T के बीच में कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो स्लोप कैसा मिल जाएगा आपको, नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, log K के बराबर। क्लियर। लास्ट ग्राफ की हमने बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, वहां पे जो टेम्परेचर वो किस में है, केल्विन में। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि अगर एब्सोल्यूट यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में जो टेम्परेचर का वैल्यू है अगर वो 0 हुआ तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हम केवल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 0 केल्विन पर आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये केवल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर 0 करने पर, 0 केल्विन करने पर आइडियल गैस का प्रेशर 0 नहीं होता, बिकॉज वहां पे गैस अभी जो भी यहाँ पे मैटर है वो गैसेस फॉर्म में होना पॉसिबल है। तो अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ करें थ्योरेटिकल ग्राफ को, तो यहाँ पे 0 केल्विन का मीन्स क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो वो कहां पर 0 होगा प्रेशर, -273 इस पॉइंट पर -273.15। तो ये हमने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे 0 केल्विन पे प्रेशर क्या था, 0। तो 0 केल्विन क्या होता है, -273.15। तो -273.15 पर प्रेशर 0 होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 स्लो में बात किया था कि हमने यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दिया था कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे और T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वहां पर कैलकुलेट किया था। तो वैसे इफ P नॉट इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड PT इज प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये T डिग्री सेल्सियस मीन्स T प्लस 273.15 केल्विन, राइट। तो यहाँ पे P नोट किसके बराबर होगा, P नोट इक्वल टू K इंटू 273.15 और PT किसके बराबर होगा, K इंटू T प्लस 273.15। तो दो इक्वेशन मिला आपको, 2/1 कर दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए 2/1। तो क्या मिलेगा, PT अपॉन P नॉट किसके बराबर होगा, T प्लस 273.15 अपॉन 273.15। 273.15 को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो PT अपॉन P नॉट कितना हो जाएगा, 1 प्लस T अपॉन 273.15। P नॉट को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, PT इक्वल टू P नॉट प्लस P नॉट इंटू T अपॉन 273.15, राइट। तो यहां से क्या स्टेटमेंट निकलेगा कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर तो बढ़ता है। तो अगर हमने प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया है तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है, जब हमने प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया हुआ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर होता है, ठीक है, अब आप वहां से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आपने टेम्परेचर T डिग्री से बढ़ाया है तो T डिग्री पे जो प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर से क्या होगा, T अपॉन 273.15 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इनिशियल प्रेशर अगर 1 atm था, सपोज 2 atm था, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर क्या होगा, 2 इंटू T अपॉन 273.15। तो फाइनल प्रेशर यहाँ पर T डिग्री पर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर से T अपॉन 273.15 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर है। तो ये ग्राफ किसके लिए था, गैलियस लॉ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, यानी दो डिफरेंट गैस के लिए हम बात करें, दोनों का प्रेशर सेम हो, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो उसके लिए क्या होगा कि एट सिमिलर अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सिमिलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे अगर हम सपोज दो कंटेनर ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पर भी प्रेशर P है, यहाँ पर टेम्परेचर T है, यहाँ पर टेम्परेचर T है। तो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स के प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वेशन तो हमें पता है इसलिए हम यहाँ से कोरिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये एक्सपेरिमेंटल था कि अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर फिक्स कर दिया, तो अगर इक्वल मोल्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट गैस के तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा,
इक्वल इक्वल होगा। तो स्टेटमेंट क्या था कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स और मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर volume occupied by different gas will be similar if their moles or molecule will be same। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटीपी जो हमने पढ़ा हुआ है। एसटीपी कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कितना होता है 1 atm, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273.15 केल्विन। ये पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको थोड़ा क्विकली कर रहे हैं। तो एसटीपी कंडीशन क्या है 1 atm प्रेशर एंड 273.15 केल्विन। तो अगर हम बात करें एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी के अकॉर्डिंग भी हमने कैलकुलेट किया था। तो n का वैल्यू 1 है तो एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अदर टर्म भी हमने पढ़ा था एसएटीपी। एसएटीपी में प्रेशर कितना था यहाँ पर 1 बार के बराबर और टेम्परेचर कितना था वहां पे 298 केल्विन के बराबर, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना 22.7 लीटर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था एनटीपी क्या होता है। एनटीपी आप चाहें तो वैसे हमारे यूज में आता नहीं है बट नॉर्मल नॉलेज के लिए एनटीपी क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है बट जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस मींस 293 केल्विन के बराबर। तो आज तक के लिए अभी इतना ही काफी है। जो आज हमने पढ़ा है बोयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूजेक लॉ एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तीनों लॉ में जो हमने ग्राफ पढ़े हैं वो कैसे ड्रॉ किए हैं, किस तरीके से करने वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा वो डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये ग्राफ बिल्कुल आते ही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।